brought to you by American Pistachios. अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं दी ललन टॉप शो में। जी, नीतीश कुमार के बयानों की बात होगी। आज बिहार के सीएम ने कह दिया कि उन्हें अपने बयान पर शर्म है, लेकिन उनका यही एक बयान नहीं है जो समस्याग्रस्त हो। वो पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। सब कुछ उन सारी चीज़ों की बात होगी और बात करेंगे इन सारे बयानों पर हो रही राजनीति की। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित पे काम किया गया और हमने कोई बात कहा है? अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। आप पहचान गए होंगे कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आप अब तक ये भी समझ गए होंगे कि ये माफीनामा किस लिए है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बयान दिया। ये बयान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था और बयान के फोकस में था आदमी औरत के बीच बनने वाला यौन संबंध, बर्थ कंट्रोल और महिला शिक्षा का इसमें रोल। पहले सुनिए उन्होंने विधानसभा में कहा क्या। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब सुनिए विधानमंडल में उन्होंने क्या कहा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। नीतीश कुमार जब ये बातें कर रहे थे तो वो अपने हाथों से इशारे कर रहे थे, जेस्चर बना रहे थे, बारहा अपने हाथ को पेट पर रगड़ भी रहे थे, हंस रहे थे। उनके आसपास बैठे विधायक भी खिलखिला रहे थे। बोल बस नीतीश कुमार रहे थे, लेकिन सदन में बैठे तमाम माननीयों के लिए ये प्रहसन का विषय हो गया था, लिहाजा बवाल हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा उसको हमें और आपको अनफिल्टर्ड तरीके से जानना समझना चाहिए, तो ही हम पूरी बहस को अच्छे से समझ पाएंगे। एक आदमी और एक औरत की जब शादी होती है तो आदमी औरत के साथ रोज़ रात को सेक्स करता है और उसमें ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन लड़की जब पढ़ लेती है तो वो समझदार हो जाती है, तो वो लड़के को कहती है कि वो वजाइना के भीतर स्खलित ना हो, बल्कि वीर्य के निकालते वक्त लड़का अपना पेनिस योनि से बाहर निकाल ले। तो ऐसे में लड़की के गर्भवती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसे जनसंख्या कम होने लगती है। अब आप एक बात समझिए, हमने जो आपको बताया वही बात नीतीश कुमार भी कह रहे थे
शायद आपको बात का ये वर्जन सुनकर उतना अचरज और बुरा न लगा हो, लेकिन नीतीश कुमार के बयान को सुनकर कई लोगों को ऐसा लगा। क्यों? क्योंकि उनके भाषण में मानव लिंग और वीर्य का जिक्र नहीं था। वो पूरी बात इशारों में कह रहे थे। कई लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार भदेश भाषा में इन बातों को न कहते, इशारों का इस्तेमाल न करते, कुछ और सुघड़ शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद इतना विवाद न होता। लेकिन नीतीश कुमार के भाषण में बस भाषा और लहजा ही एक दिक्कत नहीं है, एक और दिक्कत है और वो है ज्ञान का भाव। नीतीश कुमार जब ये बातें कह रहे थे तो एक के बाद एक 3-4 गलतियां कर रहे थे। पहली, वो बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत कमज़ोर मेथड की बात कर रहे थे, जिसमें पुरुष को इजैकुलेशन के समय पुल आउट करना होता है। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा, वो बर्थ कंट्रोल के लिए कंडोम या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की संभावना को नकार रहे थे या उसका जिक्र नहीं कर रहे थे। तीसरा, वो बर्थ कंट्रोल का सारा दारोमदार महिला की शिक्षा और समझदारी पर डाल दे रहे थे, पुरुषों की जिम्मेदारी की कोई बात नहीं कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि नीतीश का बयान किसी और स्तर पर भी गलत है या आपको उनके बयान से आपका एग्रीमेंट है, आप उसे सही भी पाते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ऐसा क्यों आपको लगता है। आगे चलते हैं बहस पर। जब नीतीश का बयान 7 नवंबर को वायरल होने लगा तो बिहार में उनके विरोधी उन पर निशाना साधने लगे। नीतीश कुमार के भाषण को अश्लील करार दे दिया गया। भाजपा विधायक अरुणा देवी ने तो यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार का दिमाग सठिया गया है। भाजपा से जुड़ी विधान परिषद सदस्या निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। भाजपा के नेताओं ने जो बयान दिए अब आप वो सुन लीजिए। एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, सब ये बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और इसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में। लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, वो बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। पूरे बिहार की 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में मां और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है? जब तक हम लोगों के साथ थे तो आप तो अच्छा बर्ताव कर रहे थे लोग। क्या हो गया है? ये राजद के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के बाद आपकी स्थिति गड़बड़ा गई है। नीतीश के पुराने सहयोगी भी उन पर हमलावर नजर आए, जैसे आरसीपी सिंह। नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए, और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र 1 सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्षना की है वो कम है। क्या लगा? ये वो दिन था जब जदयू और राजद बैकफुट पर थे। कैलेंडर में 8 नवंबर की तारीख लगी तो नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। विधान भवन के बाहर भी माफी मांगी और विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी माफी मांगी। मैं माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था
तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश ने इधर माफी तो मांग ली, लेकिन उनकी माफी किसी तरह से सध नहीं सकी। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार को कहा कि माफी बहुत नहीं है और इस कांड में कौरवों द्वारा किए गए द्रौपदी के अपमान से उन्होंने जोड़ दिया। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। लेकिन नीतीश पर सबसे बड़ा हमला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भद्दी बात करने वाले समाज का कल्याण कैसे करेंगे। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? पीएम मोदी कह रहे थे कि उनके बयान की किसी विपक्षी नेता ने आलोचना नहीं की। तो सवाल है कि विपक्षी नेताओं ने क्या कहा। सबसे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन लीजिए। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। अब बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी मीडिया से बात की है, साथ दिया उन्होंने नीतीश का। क्या कहा आप सुनिए। ऐसा बात नहीं कर दिया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए। राजद के एक्स हैंडल से जो चीजें पोस्ट की गई उन्हें पढ़कर लगा गोया नीतीश के बयान के बहाने निकाले जा रहे हों। क्या लिखा गया हैंडल्स पर? मणिपुर में भाजपाइयों के इशारों में नग्न महिला की योनि के साथ क्या क्या किया गया। जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता महिला पहलवानों के भाजपाई पुलिस द्वारा स्तन दबाए गए, लेकिन तब गोदी मीडिया की आत्मा मर गई थी। तब ट्वीट करने से पहले इनकी उंगलियों को लकवा मार गया था। नीतीश की अपनी पार्टी जदयू की दूसरे नेताओं के भी बयान आए, साथ ही बयान आए आम आदमी पार्टी नेताओं के। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या आपत्तिजनक सदन में बयान होना? हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। देखिए, उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मुझे लगता है अब इस बात को हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन यह कि पब्लिक स्पेस में जितने भी लोग हैं, थोड़ा हम सबको कोशिश करना चाहिए अपने वाक्य को ठीक से रखें। अब राजनीति अपने फुल स्केल पर है, उसकी बात हमने कर ली। अब बात विशेषज्ञों की। हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस अखबार में असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह से। कई किताबें भी लिख चुके हैं बिहार की राजनीति पर। आप इनसे हमने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार नौसिखिया नेता तो नहीं है, लंबे समय से राजनीति में हैं और सीएम की कुर्सी पर भी काबिज हैं, तो एक के बाद एक दो सदनों में ऐसा बयान देने से पहले उन्होंने क्या कुछ सोचा नहीं? ये सोच करके हम लोग सब सरप्राइज्ड हैं। कुछ लोग स्टन्ड हैं, कुछ लोग सरप्राइज्ड हैं।
आप अगर विजुअल्स जो दिख रहा होगा तो उसमें आपको डिसएग्रीमेंट लोगों के चेहरे पर दिख रहा होगा, काउंसिल में भी, असेंबली में भी, एक दो फेसेस को छोड़ करके। को है क्या ना कि आप कोई लार्जर देन लाइफ फिगर आप क्रिएट कर लेते हैं पार्टी के लिए, तो आप पार्टी को लग रहा है कि इस व्यक्ति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इनको ढोना है। इनको तो लेकर के आप इंडिया अलायंस और क्या क्या मतलब 24-25 सबके सपने पाल के रखे हैं। तो जेडीयू ने कोई लीडरशिप तो सेकंड थर्ड रंग कुछ क्रिएट नहीं की। तो होता क्या है ना कि आप इनके ऑप्शंस चॉइस है, मतलब जो आपके पास कोई विकल्प नहीं हो, नीतीश कुमार इज बेटर ऑफ ऑप्शंस चॉइस। टीना फैक्टर है उनके साथ जेडीयू में, देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला फैक्टर, तो वो उनको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड बोले ना बोले, लेकिन असहज दिखे, जेडीयू की लीडर्स भी असहज दिखे, आरजेडी की लीडरशिप, प्राइवेट कन्वर्सेशन, कांग्रेस के भी सब असहज दिखे। डिफेंड करना मुश्किल था। और अब पता नहीं वो आजकल कौन कंसल्ट कर रहे हैं, वो वेदर ही इज टेकिंग कंसल्टेशन और नॉट, क्या अंदर की बात है जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो एक पेरिफेरी पर के बाहर रिपोर्ट करते हैं, उससे मतलब उससे साबका है हम लोगों का। हम लोगों ने जो कवर, मैं इतने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं डे 1 से नीतीश कुमार के राज को कवर किया है। मैंने जब रूल मिसरूल किताब लिखी थी तो मैंने एक चैप्टर लिखी थी, नीतीश कुमार द डिक्शन मैन, मतलब शब्द शैली के, जिन्होंने क्योंकि लालू प्रसाद की जो भाषा थी गवई अंदाज की, उस भाषा को चेंज किया। तो वो नीतीश कुमार बराबर बोला करते थे कि वो हंसाते थे, हंसाने से राज नहीं चलता है। तो वो उस हंसोड़पन को, उस हंसी को हटा करके कैसे राजनीति में गंभीरता लाई जाए, और एक एक शब्द, मैं सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, एक एक शब्द का कैसे चुनाव हो, वो नीतीश कुमार की महारत हासिल थी। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने शब्द चुना करते थे, प्रणब मुखर्जी चुना करते थे, मैं उस स्टेट्समैन की कैटेगरी में उनको डाल रहा हूं। मैं राजगीर का जो हुंकार रैली के बाद जो राजगीर का स्पीच था मैंने सुना था, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ नीतीश कुमार, बेस्ट स्पीच ऑफ नीतीश कुमार सुना था कि उस आदमी की शब्द शैली, एक एक क्या तारतम्यता, तो वो कोहेरेंस, वो कंसिस्टेंसी, वो भाषाई गरिमा, वो मुझे अब नजर नहीं आती। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इसी विषय पर इसी तरह का बयान दिया हो। एक और मौका है और उसका भी वीडियो है। 7 जनवरी 2023 वैशाली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्त्री पुरुष संबंध और स्खलन की वही बात दोहराई, उसी लहजे में, उसी तरीके से, और उनके बगल की कुर्सी खाली भी नहीं थी। डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव। क्या कहा था तब नीतीश कुमार ने, आप वो भी सुनिए। महिलाएं पढ़ लेगी तभी एक कर्तव्य घटेगा, असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, हम मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएं। नीतीश कुमार का यह बयान तब कहीं खो गया था, कोई हल्ला हुआ नहीं था, सामने पब्लिक पत्रकार सब थे, किसी ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब जैसे उन्होंने कहा कि वो शर्म कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश अपने पुराने बयान पर भी खेद जता रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी स्थापनाओं पर भी शर्म कर रहे हैं जो उन्होंने बारहा इन बयानों के लिए उकसाता है? मामला अश्लीलता का बिल्कुल नहीं है, मामला है समझ का। साथ देने वालों और सवाल उठाने वालों दोनों को अपनी समझ का आकलन करना चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं तक। अब सुनते हैं उम्मीद की बात। दिल्ली के राउज एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में हफ्ते में एक बार सारी कुर्सियां, बेंच सब एक कोने में रख दी जाती हैं और छात्र, शिक्षक और प्रिंसिपल सब एक साथ ज़मीन पर बैठते हैं और करते हैं सबसे ज़रूरी काम, बातें, ताकि सब लोग एक दूसरे को बता सकें कि उनके साथ क्या क्या समस्या आ रही है। सुख साझा करते हैं तो दुख भी साझा करते हैं, शिकायत करते हैं तो शिकायत सुनते भी हैं। डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, बात होती है। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जिन लोगों के साथ हम सीख रहे हैं उन लोगों को बेहतर तरह से समझ सकें, छात्रों को क्लासरूम से अलग समझ सकें। उम्मीद है कि ये कोशिश जारी रहेगी। इसी नोट पे द ललन टॉप शो की इस किस्त को हम कंक्लूड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।